हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुप्रभात। आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूँ। आज आज का एक मूल मंत्र आप लोगों को देना चाहूँगा। सूरज जैसा जलना, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। कोई ज़्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, पर संघर्ष जरूर सफल होगा। इसी संघर्ष के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज वेक्टर्स चैप्टर्स का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आज लेके आए हैं आप लोगों के पास। आज उसका कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है और बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। आज तो हम लोग फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स का, वही टाइप का क्वेश्चन है और लगभग कंपटीशन में ये क्वेश्चंस आता है, एग्जाम में भी क्वेश्चंस आता है। इसलिए आज सभी को एक कॉपी या कलम लेकर तैयार हो जाएं और आज फिर शानदार एंड एक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ आपके साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर है आपका वेक्टर्स। वेक्टर्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, इफ two vectors A and B having the magnitude 5 and 12, for what the value of angle, for what the angle between them if the resultant is 13। मतलब क्वेश्चन में यह कह रहा है कि दो वेक्टर आपको दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड्स 5 and 12 है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा अगर हमारे पास रिजल्टेंट है 30। मतलब वेक्टर ए आपका दिया हुआ है कितना 5 यूनिट एंड वेक्टर बी आपका दिया हुआ है 12 यूनिट एंड हमारा जो रिजल्टेंट दिया हुआ है वो है 30। तो आपको जानते हैं कि रिजल्टेंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रिजल्टेंट निकालने का जो हमारे पास फार्मूला है वो है आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, जब अगर हम स्क्वायर रूट इसका हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा r का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए रिजल्टेंट हमारे पास कितना है 13, तो हमने 13 का क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर दे दिए। यहाँ पे a है आपके पास 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने दे दिया 2 का स्क्वायर, 2 इंटू अब हमारे पास a कितना है 5, 2 कितना है और यहाँ पे हम लिख देते हैं cos थीटा, क्योंकि हमको एंगल ही निकालना है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो अब 13 का स्क्वायर आपको मालूम है कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, यहाँ हो जाएगा 5, 10 और इधर हो जाएगा आपका 120 cos थीटा। ठीक, अच्छा अब अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारी वैल्यू कितनी आती है 169। तो इसका मतलब हो गया 169 इज इक्वल टू 169 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब हम लोग इसको इस टाइप कर देते हैं तो 169 माइनस 169 इज इक्वल टू 120 cos थीटा। ठीक, देयरफॉर ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 120 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0। तो cos थीटा की वैल्यू, cos किस एंगल में वैल्यू 0 आती है, तो cos की 90 डिग्री एंगल में वैल्यू क्या आती है 0। मतलब cos अगर 90 डिग्री लिख दें तो इसकी वैल्यू 0, तो कट गया cos, तो थीटा की एंगल कितनी हो गई 90 डिग्री। मतलब कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का मैग्नीट्यूड अगर 5 बड़ा है तो उसके अगर रिजल्टेंट 13 है तो उसके बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री। ये सब नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। क्लियर। नाउ सेकंड क्वेश्चन,
सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि इफ सेकेंड क्वेश्चन इफ two vectors are perpendicular to each other, two vectors are perpendicular to each other, what is the angle between them, and also find its scalar product. देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन कि इफ टू वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स है हमारे पास, ठीक है। मान लेते हैं एक वेक्टर्स ए है और हमारा पास दूसरा वेक्टर्स क्या है, बी है। तो कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला वेक्टर है आपका ए और ये वाला वेक्टर है आपका बी, दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर। तो देखिए दोनों जब आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, मीन्स थीटा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और इसी में ऐड एक क्वेश्चन कर दिया कि फाइंड इट्स स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इज द स्केलर प्रोडक्ट। तो इसको जब हटाते हैं तो क्या मिलता है, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हमको निकालने क्या बोल रहा है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ए डॉट बी, अच्छा ए बी और कॉस की एंगल कितनी है, 90, थीटा कितना है, 90 डिग्री। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू 0, वेरी गुड। तो यहाँ हो जाएगा 0, तो इसका आंसर जो होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है आपका, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्ट्स ऑन ए बॉडी with an angle of 60 degree. Find its resultant. देखिए दो फोर्स है 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। मान लीजिए वेक्टर ए आपका है, टू फोर्सेस है, मान लीजिए फोर्स ए, सपोज दैट फोर्स ए दे देते हैं नाम। फोर्स ए कितना है आपका 10 न्यूटन, फोर्स बी आपका कितना है आपका 6 न्यूटन, ठीक है। और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए दो बॉडीज पर एक्ट कर रहा है फोर्स ए और बी, ठीक है। फोर्स ए एंड फोर्स बी, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब हमसे पूछा जा रहा है रिजल्टेंट, ठीक है। कोई बात नहीं, रिजल्टेंट का तो फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था आपको, क्या होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। अब अगर हम इसका स्क्वायर रूट अगर हटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, r² a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। तो r² ही हमको निकालते हैं। चलिए a² कितना है, 1/10, 10 का स्क्वायर, और एक का 6 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस 2 × 10 × 6 × cos 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए r² कितना हो गया 100 + 36, 2 × 10 × 6 × cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब यहाँ से 2 आपका कैंसिल आउट हो गया। 136 + 60 कितना आ गया 196। तो अब हम इसको, हमें r चाहिए तो r² = आ गया 196,
तो r इज इक्वल टू रूट अंडर 196 इज इक्वल टू 14। तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई 14 न्यूटन, मतलब 14 न्यूटन्स, न्यूटन कह सकते हैं। ये दो फोर्स एक्ट कर रहा है, 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन था आपका, दो फोर्स से एक्ट होना है, 10 न्यूटन और 6 एक्ट होने बॉडी, इसका एंगल है 60 डिग्री अंडर रिजल्टेंट। हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इस तरह से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये वेक्टर्स का कंसेप्चुअल क्वेश्चन का पार्ट 1 है। अब देखिए ए बॉडी, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि ए बॉडी undergoes 2 meter in the east direction, and 5 meter in the north direction, ठीक है। find its resultant डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है कि ए बॉडी अंडरगोज 12 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने एक मैपिंग कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ पे आपने ओरिजिन पॉइंट हो गया, ये आपका होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये आपको मार्किंग कर लेना है। और कोई भी चीज़ का जब इस तरह से डायरेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा कि इसको आप जीरो ओरिजिन से ही कहीं से भी कंसिडर करना है। तो ठीक है, तो हमने यहाँ से कंसिडर किया ओरिजिन, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से कितना मीटर गया अंडरगोज 12 मीटर ईस्ट। चलिए ईस्ट की तरफ 12 मीटर चला गया, क्लियर। उसके बाद कहता है कि 5 मीटर इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन साइमल्टेनियसली गया, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ 5 मीटर, ठीक है, साइमल्टेनियसली है, दोनों तरफ का डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। अब हमसे पूछ रहा है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हम यहाँ से इसको बनाते हैं, आपको वेक्टर चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने लगाते हैं परपेंडिकुलर्स एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स का दो तरह से, ट्रायंगुलर एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, एक होता है एक पैरेललोग्राम एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, एक होता है पॉलीगॉन एडिशंस ऑफ वेक्टर्स। तो हम लोग यहाँ पैरेललोग्राम अप्लाई एडिशंस ऑफ वेक्टर को अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करेंगे तो देखते ही दोनों की, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो बस वही रिजल्टेंट का वही फॉर्मूला आ जाएगा इसके साथ भी, a प्लस बी प्लस 2ab कॉस थीटा। तो r हो गया, यहाँ पे रूट अंडर होने दीजिए, ठीक है। बताइए कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। अच्छा थीटा की वैल्यू हो गई है यहाँ 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, यहाँ का पूरा टर्म क्या हो गया हमारा 0। देयरफॉर r इज इक्वल टू 25 प्लस 144 वी गेट 169, मतलब 13 मीटर। इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो 13 मीटर होगी। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वेक्टर का ये सारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और एक तरह से आप इसे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। हाई लेवल तो क्वेश्चंस नहीं है, ये सब मॉडरेट लेवल है, इजी लेवल क्वेश्चंस है, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस है, जो कि अधिकतर एग्जाम में एमसीक्यू वगैरह में पूछ देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है आप लोग का। एक 5 क्वेश्चन है, the scalar product of two vectors have 5 unit and 12 units respectively is 30. Find the angle is 30 units, लिख लीजिए 30 units. Find the
एंगल बिटवीन देम। देखिए स्केलर प्रोडक्ट का इसमें दो फैक्टर्स, एक है 5 यूनिट, दूसरा है 12 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। अब उसकी जो स्केलर प्रोडक्ट है वो दे दिया गया है टोटल 30 यूनिट्स। तो फाइंड द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पहले स्केलर प्रोडक्ट बोला है, तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी। जब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो आता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये देखिए स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू दे दी है, कितना दे दी है? 30। चलिए 30 लिख देते हैं। अब ए हो गया 5 और यहाँ पे ए हो गया 5 और ये हो गया 12। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस। ठीक, तो अब देखिए 30 इज इक्वल टू 60 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30/60। अभी कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ आ गया वैल्यू 1/2। अब कॉस थीटा की कितने डिग्री पर उसकी वैल्यू होती है? 1/2। तो हम लोग जानते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस्ट 60 डिग्री, कॉस प्लस कट गया तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 60 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल हो गया 60 डिग्री। देखिए इस तरह का क्वेश्चंस लेवल एकदम आना ही आना है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चंस रहता है। तो अगला पार्ट में इससे कुछ हायर लेवल का क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस था ये मैंने डिस्कस कर दिया, मात्र 5 क्वेश्चन इसमें। और ये सब सारा कंसेप्ट का निचोड़ है, और ये सब क्वेश्चन और भी आगे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।